सकता है, पर गुरु दीक्षा नहीं दी जा सकती। ऑनलाइन गुरु दीक्षा कैसे दे दोगे? गुरु अपने शिष्य के सिर पे हाथ भी रखते हैं बेटा। गुरु अपने शिष्य के सिर पे हाथ रख के शक्तियों का आवाहन करते हैं। विवेक, आप जाप करना चाहते हो तो कर सकते हो, इच्छा वाली बात है तुम्हारी। क्या नाम है, जब गुरु धारण करते हैं तो गुरु अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखते हैं, माला को जागृत करके देते हैं। ठीक है, और आसन को जागृत। अब ऑनलाइन कैसे जागृत करोगे? अब हाँ बेटा, अगर कोई इतना सिद्ध है तो एक अलग चीज बात है। अगर कोई इतना महान है, अगर कोई इतना सिद्ध है तो एक अलग चीज हो जाती है। ठीक है, पर क्योंकि हम तो इतने ज्ञानी नहीं है ना, हमारे पास कुछ ऐसी सिद्धि विद्धि है, तो हमारा तो कुछ ऐसा है ही नहीं कहीं भी, ना हमने सुना है, अपने गुरुजी से भी नहीं सुना ये चीज़ें। ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती। तो सिर पे हाथ रख के शक्तियों का आवाहन किया जाता है। और भी कई चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पर की जाती हैं। अब आपको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था, याद है आपको? मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि आप किसी से रास्ता पूछते हो तो वो आपको बताता है कि आप पूछते हो हमें यहाँ जाना है, कहीं कैसे जाना हो, तो आपको बताता है ऐसे चले जाओ, ऐसे नहीं ऐसे चले जाओ, बताता है ना। तो क्या आप, जो आपको रास्ता बता रहा है, क्या आप उसी के पास रुक जाते हो? क्या आप उसके पैर पड़ जाते हो? नहीं पड़ते ना। उसने बता दिया, आप धन्यवाद कह के, ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद करके चले जाओगे। गुरुजी, तो ऑनलाइन सवारी कैसे आ जाती है फिर? बेटा, ऑनलाइन सवारी का आना एक अलग बात होती है, गुरु बनाना एक अलग बात होती है। ऑनलाइन सवारी का मतलब क्या होता है? जब भक्त जो होता है ना, जब एक पॉजिटिव एनर्जी किसी व्यक्ति के सामने आती है और नेगेटिव एनर्जी जिस व्यक्ति के शरीर में है, तो जब वो उसका आवाहन करता है तो वो आती है, उसकी आंखों के माध्यम से, उसके शरीर मतलब चेहरे के इम्पैक्ट से वो शक्ति हाजिर हो जाती है। ये चीज़ एक अलग चीज़ हो जाती है, पर गुरु बनाना ये एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, सवारी एक बात बताओ, सवारी तो बेटा जो आ जाती है वो तो वैसे भी आ जाती है। सवारी तो बिना उसके भी आ जाती है ना। ऑनलाइन मत रहो आप। अरे, ऐसे बहुत सारे दरबार हैं, मेहंदीपुर बालाजी का दरबार है, वहां देख लो। वहां तो कोई ऑनलाइन की बात ही नहीं है, ना कोई देवता वहां पर, कोई ना गुरु है, ऐसे ही आ जाती है। चौकी पर ऐसे ही आ जाती है सवारी। तो सवारी अलग मैटर है, गुरु अलग मैटर है। ठीक है, तो मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जब आपको कोई बताता है कि रास्ता, तो आप उसके पैरों में तो नहीं पड़ जाते हो। आप क्या करते हो? उसको धन्यवाद बोल के फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हो। ठीक है विवेक, तो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हो, या फिर उसी को पकड़ कर बैठ जाते हो कि भाई तूने मुझे रास्ता बता दिया, अब मैं तेरे पैर चरण नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे को कहीं नहीं जाने दूंगा, ये वो। ऐसा करते हो क्या? नहीं करते ना। हम ऐसे ही गुरु का कार्य होता है। जब आप गुरु बनाते हैं या हम गुरु बनाते हैं तो गुरु हमें ये दिखाते हैं कि ऐसे ही चलना है। तो कर्म तो हमें करना पड़ता है, जाना तो हमें, वहां हमें जाना होता है ना, वहां पे हमें मंजिल की ओर तो हमें कदम बढ़ाना होता है। तो इसी तरीके से जब आपने गुरु धारण कर लिया तो फिर बेटा आपको मेहनत करनी है, अपना कर्म करना है बेटा। समझो? तो ऐसा नहीं है कि गुरु को पकड़ के बैठ जाना है, क्योंकि गुरु को पकड़ के बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। गुरु ने भी मेहनत की है अपने इष्ट को। तो मेन गुरु का काम होता है आपको आपके इष्ट का रास्ता दिखाना। तो वो आपको रास्ता दिखा देते हैं, उसके बाद चलना तो आपको खुद ही पड़ता है, उसमें मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ती है। ठीक है ना। आपको चलना खुद पड़ता है, आपको जाना खुद पड़ता है, क्योंकि आप, गुरु का मतलब होता है, गुरु आपको अपने इष्ट तक पहुंचाने का कार्य करता है, आपको एक सही दिशा देने का कार्य करता है, आपके इष्ट तक। और हमारा गुरु बनाने का मतलब क्या होता है? हमें अपने इष्ट का मिलन होता है। हम अपने इष्ट से मिलने चाहते हैं, हम अपने इष्ट के और करीब जाना चाहते हैं। हाँ कृतिका, पानी भी पी लेता हूँ मेरी बहन। सुन लिया मैंने, ये लो, पानी भी पी लेता हूँ। समझ में आया? हाँ यही।